ये जो न्यूज़ मेरे पीछे है, ऐसी बातों को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, मीटिंग पे मीटिंग बिठाई जा रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी की तरफ से या पूरे आयोग की तरफ से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा पा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डाइन टीजीटी पीजीटी RR 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती से हाथ खड़े हो चुके हैं। इनफैक्ट ये जो मेरे पीछे न्यूज़पेपर कटिंग है, इस पूरे कटिंग में सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4.0 की बात हो रही है। बिहार स्टेट का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। दरअसल हर दिन मीटिंग होने की वजह से कल बुधवार को भी मीटिंग हुई है और शिक्षा मंत्री जी ने कुछ खबरें पहुंचाई है पत्रकारों तक। ये जानकारी देने को कहा है कि ये जो सरकारी विद्यालयों में सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए जितने भी स्टूडेंट्स प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर हम रोजाना सुनते हैं। अच्छी खबर में क्या निकल के आया कि अनुमान है कि 50,000 प्लस भर्तियां आने वाली है बीपीएससी टीआरई 4.0 में। इस बात का भी अनुमान हम पहले ही लगा चुके हैं। अब हो क्या रहा है बिहार में, रोस्टर क्लियरेंस की वजह से बहुत ज्यादा देरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये बोला गया है कि इस वीक ही नियुक्ति के लिए ये जो नियुक्ति से संबंध अधियाचना है इसको भेजने को कहा है। तो इस वीक तक नहीं तो अगले वीक तक ये चला जाएगा। अब इसमें शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, इस बात का अनुमान अभी लगाना बाकी है। तो इसमें यहाँ पर बोला है कि जो इसके अलावा अधियाचना बीपीएससी को भेजने संबंधी प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। मतलब सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कितनी निकलनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितने पद खाली हैं, वो रिक्त पदों की संख्या को कैलकुलेट करने में 1 साल से ज्यादा लग रहा है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब क्यों लग रहा है, इसके पीछे का कारण सुनिए। यहाँ पे बोला गया है कि रोस्टर क्लियरेंस की समस्या की वजह से थोड़ी देरी हो रही है। विद्यालयों में जो स्थानांतरण चल रहा है, इस वजह से नए शिक्षकों का पद स्थापन किया गया है, उन्हें स्टैब्लिश किया गया है, उसमें भी कुछ नए बदलाव देखे गए हैं। तो उस वजह से भी देरी हो रही है नए भर्ती निकालने में। साथ में ये भी बोला गया कि सभी जिलों से रिक्त पद की जो संख्या है वो मंगवाई हुई है और वो अभी तक सभी जिलों से नहीं आई है। मैक्सिमम जिले कवर हो गए हैं, बट वो जो 1-2 जिले रह गए हैं उस वजह से इनका ये जो पूरा स्टैटिस्टिकल काउंट है वो डामाडोल हो चुका है। तो इन कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से, क्योंकि कोई भी ठोस कारण तो इन्होंने दिया नहीं है, ये तो ऐसे कारण है जो हम हर फेज में देखते हैं, इस वजह से बीपीएससी टीआरई 4.0 की भर्ती लेट हो रही है। अब उन्होंने निष्कर्ष निकाल के ये बोला है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में नियुक्ति संबंधी अधियाचना भेजी जाएगी। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी को भी काउंट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आप मान के चले सितंबर के तीसरे वीक में भर्ती आ जाएगी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आप रोजाना एक नई खबर देखेंगे यूट्यूब चैनल्स पे, मेरे और आप जैसे टीचर्स के थ्रू के द्वारा। लेकिन इस बात में जितनी भी सच्चाई है ना, वो हमें नोटिफिकेशन के साथ ही पता लगने वाला है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बिहार शिक्षक भर्ती का सीधा फंडामेंटल है कि इन्होंने एस्टेट का नाम यहाँ तो लिया नहीं है। आप अभी ये मान के चलो कि जिनका भी एस्टेट क्लियर है वो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करें। दूसरी चीज, जिनका एस्टेट क्लियर नहीं है वो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करे, क्योंकि टीआरई 4.0 के बाद ही अब अगर एस्टेट देखने को मिल रहा है तो टीआरई 5.0 वालों की तैयारी हो जाएगी और उन्हें मदद मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बार बार रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि बिहार का पेपर बहुत हलवा वाला पेपर नहीं है। आपको इस पेपर के लिए ढंग से पढ़ के जाना होगा और एक बार जब नोटिफिकेशन बिहार रिलीज करता है तो एग्जाम 1.5 से 2 महीने के अंदर ले लेता है। इसके असीम सिलेबस को एक सीमा देने की आवश्यकता है। उसी के लिए हम और टीचर्स अड्डा की पूरी टीम आपके साथ खड़े हैं, आपको बार बार तैयारी के लिए अनेक मौके देते हैं। अब जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी करने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, चाहे वो बिहार स्टेट वाले हो, चाहे वो टीआरई 4.0 या 5.0 या 6.0 वाले हो, किसी भी जुमले में ना रहें। टीआरई 4.0 को ही अपना अंतिम धावा मान के चलें। आपको अंतिम बार टीआरई 4.0 के लिए ही करना है और तैयारी उसी के लिए आपकी होनी चाहिए। अब जो भी स्टूडेंट तैयारी संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि आज आपको हमारे टीचिंग के महापैक में ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल रहा है। किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये आज भी बना है, कल भी बनेगा, परसों भी बनेगा। इसका निष्कर्ष निकालने के लिए हमको और आपको आवाज उठानी होगी और वो भी नियमित पूर्वक। तो इस ऑर्गेनाइज्ड वे में आवाज उठाने के लिए मैं सभी स्टूडेंट से आग्रह करना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, क्योंकि
मुद्दा यहाँ पे है ही नहीं कि हम बता रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी और नोटिफिकेशन कब आएगा। हम यहाँ पर सीधी साफ बात करना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन अभी आना चाहिए। सितंबर भी आ चुका है। जिस हिसाब से ये स्टेप बाय स्टेप बातें कर रहे हैं, उस हिसाब से फर्स्ट वीक में इनका जो नियुक्ति संबंधी अधियाचन है वो आ जाना चाहिए। नोटिफिकेशन इसका तीसरे हफ्ते तक सितंबर के आ जाना चाहिए। उस बात के लिए आवाज उठानी जरूरी है। अब आपकी क्या राय है इसमें? जितने भी बिहार स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं, आपका क्या मानना है? क्योंकि बिहार स्टेट की कोई खबर देखने को नहीं मिल रही है, मैं जरूर जानना चाहूंगी आपकी राय। बाकी हम आपके लिए आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे। आप अपनी तैयारी में कोई कंजूसी ना छोड़ें। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टीचर्स अटाइन TGT PGTR 24/7 को। मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।